मध्य प्रदेश का जिला बैतूल बैतूल की थाना कोतवाली में रात के लगभग 1 बजे एक अनजान व्यक्ति कॉल करके पुलिस वालों को बताता है कि बैतूल के सदर बाजार के एक डिस्को बार में एक जबरदस्त लड़ाई हो गई है और काफी ज्यादा मारपीट हो गई है। अब यह खबर सुनकर वहां की थाना प्रभारी रवीना अपने साथ कुछ पुलिस कर्मियों को लेकर उस डिस्को बार में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही उन बदमाशों की नजर महिला थाना प्रभारी रवीना और बाकी के पुलिस कर्मियों पे पड़ती है तो वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इसी बीच में रवीना मोहित सेतिया नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद रवीना मोहित को अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने में लेकर चली जाती है। अब थाने में जाने के बाद रवीना मोहित सेतिया को एक लॉकअप में बंद कर देती है। इसके बाद रवीना अपने कैबिन में जाकर बैठ जाती है और इसके करीब 20 मिनट बाद ही एक हवलदार रवीना के लिए शराब की बोतल लेकर जाता है। दरअसल रवीना हर रोज ही रात को शराब पीने की आदी थी। अब रवीना शराब पीने लगती है और शराब पीते पीते जैसे ही रवीना को आधा घंटा गुजर जाता है और उसे काफी ज्यादा शराब का नशा हो जाता है, तभी रवीना के मन में संबंध बनाने के ख्याल आने लगते हैं। लेकिन वो संबंध बनाए तो किसके साथ बनाए। और इसी बीच में रवीना के मन में यह ख्याल आता है कि आज जिस बदमाश को वो पकड़ कर लाई है वो दिखने में काफी हट्टा कट्टा है, क्यों ना आज उसके साथ ही अपनी प्यास बुझाई जाए। अब यह ख्याल आने के बाद रवीना अपने कैबिन से बाहर निकलकर लॉकअप के पास जाती है और मोहित सेतिया से बोलती है, तुम लॉकअप से बाहर आओ। अब रवीना की यह बात सुनकर एक हवलदार मोहित सेतिया को लॉकअप से बाहर निकालकर रवीना के कैबिन में लेकर चला जाता है। कैबिन में जाने के बाद वो हवलदार मोहित सेतिया को रवीना के कैबिन में छोड़कर वहां से चला जाता है। अब कैबिन में 2 ही लोग बचे थे, एक रवीना और दूसरा मोहित सेतिया। और तभी रवीना मोहित सेतिया से बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ एक बार संबंध बना लोगे तो बदले में मैं तुम्हें बिना चार्ज लगाए यहाँ से जाने दूंगी। अब मोहित सेतिया एक जवान लड़का था और रवीना भी दिखने में ठीक ठाक थी। मोहित सेतिया इसके लिए तैयार हो जाता है और तभी दोनों एक दूसरे के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देते हैं। और थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही मोहित एक ही झटके में अपने और रवीना के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ बड़े ही बेरहम तरीके से संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से दोनों की भयंकर आवाजें कैबिन से बाहर भी जाने लगती हैं। और तभी रवीना मोहित से बोलती है कि तुम थोड़ा आराम से करो। लेकिन मोहित कहाँ मानने वाला था, वो तो लगातार बेरहम तरीके से ही रवीना के साथ संबंध बनाने में लगा हुआ था। संबंध बनाने का ये खेल आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद दोनों शांत पड़ जाते हैं और तभी दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं। इसके बाद रवीना मोहित सेतिया को वहां से जाने के लिए बोल देती है, लेकिन जाने से पहले रवीना मोहित से उसका मोबाइल नंबर ले लेती है। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश की है, जहां पर एक महिला थाना प्रभारी को मुजरिमों के साथ ही संबंध बनाने की लत लग जाती है। और इस घटना के आखिर में एक ऐसा आदमी रवीना के साथ संबंध बनाता है जो उसकी ढंग से प्यास बुझाता है। लेकिन प्यास बुझाने के चक्कर में वो आदमी रवीना की गिरफ्त में इतनी बुरी तरह से फंस जाता है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 24 अप्रैल 2010 मध्य प्रदेश का जिला छिंदवाड़ा शहर में ही एक मध्यवर्गीय परिवार रहता था, जिसके मुखिया का नाम था सुरेंद्र। सुरेंद्र के परिवार में उसकी बीवी के अलावा एक ही बेटा था जिसका नाम था मोहित। सुरेंद्र का छिंदवाड़ा में ही जड़ी बूटियों का होलसेल का कारोबार था, जिसे चलाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। सुरेंद्र का इकलौता बेटा मोहित पास ही के स्कूल से 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। कुल मिलाकर इनकी जिंदगी एकदम बढ़िया पटरी पर चल रही थी। अब क्योंकि मोहित इनका इकलौता बेटा था, इसीलिए मोहित काफी ज्यादा बिगड़ गया था। दरअसल मोहित आए दिन ही स्कूल में किसी न किसी के साथ झगड़ा कर लेता था और जिसकी शिकायतें अक्सर उसके पिता सुरेंद्र के पास जाती थी। इसकी वजह से सुरेंद्र काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते साल 2013 आ जाता है और साल 2013 में मोहित अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में चला जाता है। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद भी मोहित के रवैये में कोई भी सुधार नहीं आया था।
कॉलेज में जाने के बाद भी मोहित आए दिन किसी न किसी के साथ झगड़ा कर लेता था, जिसकी वजह से उसके पिता सुरेंद्र काफी ज्यादा परेशान रहते थे। लेकिन जब भी सुरेंद्र मोहित को समझाने की कोशिश करते थे तो बाकी के परिवार वाले बीच में आकर मोहित का बचाव कर लेते थे। अब सुरेंद्र इसमें क्या कर सकते थे। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। इसी बीच में 12 फरवरी 2013 की रात को पुलिस अचानक सुरेंद्र के घर पर छापेमारी करके मोहित को गिरफ्तार कर लेती है। और जब सुरेंद्र पुलिस को मोहित को गिरफ्तार करने का कारण पूछते हैं तो पुलिस वाले सुरेंद्र को बताते हैं कि एक लड़की भगाने में आपके बेटे का पूरा हाथ है। अब पुलिस की ये बात सुनकर सुरेंद्र सन्न रह जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि मेरा बेटा अब ये सब भी करने लगा है। इसके बाद पुलिस वाले मोहित को गिरफ्तार करके थाने में लेकर चले जाते हैं। इस मामले की जांच पड़ताल 12-13 दिनों तक चलती है। लेकिन इसी बीच में भागने वाली वो लड़की अपने घर अचानक वापस आ जाती है और पुलिस मोहित को छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही मोहित अपने घर पर आता है तो मोहित की माँ उसके पिता सुरेंद्र से बोलती है कि क्यों ना हम अपने बेटे को इसके मामा के पास बैतूल में भेज दें आगे की पढ़ाई के लिए। ये बैतूल में जाएगा तो इसका माहौल बदल जाएगा, हो सकता है ये लड़ाई झगड़ों से भी दूर हो जाए। सुरेंद्र को ये बात जम जाती है। इसके करीब 1 महीने बाद ही सुरेंद्र अपने बेटे मोहित को उसके मामा के पास बैतूल में भेज देते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन बैतूल में जाने के बाद भी मोहित की आदतों में कोई भी सुधार नहीं आया था। बैतूल में जाने के बाद भी मोहित कॉलेज में अक्सर किसी न किसी के साथ झगड़ा कर लेता था, जिसकी वजह से उसके मामा भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन वो इसमें क्या कर सकते थे, और एक तो रिश्तेदारी भी ऐसी थी। अब बैतूल में जाने के बाद मोहित के 2 ही काम थे, एक कॉलेज जाना और दूसरा जिम जाना। लेकिन इसी बीच में एक दिन मोहित रात के समय बैतूल के एक डिस्को बार में चला जाता है और डिस्को बार में जाने के बाद वो काफी ज्यादा शराब पी लेता है। और शराब पीते पीते ही मोहित का किसी बात को लेकर वहां के बाउंसरों के साथ झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कोई इस बात की सूचना पुलिस को दे देता है। सूचना मिलते ही वहां की थाना प्रभारी रवीना अपने साथ पुलिस की एक टीम को लेकर उस डिस्को बार में पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर बाकी के सारे बदमाश वहां से भाग जाते हैं। लेकिन रवीना मोहित सेतिया को दबोच लेती है। दबोचने के बाद रवीना मोहित सेतिया को अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने में लेकर चली जाती है। और थाने में जाकर रवीना मोहित को एक लॉकअप में बंद कर देती है। इसके बाद रवीना अपने कैबिन में जाकर बैठ जाती है और इसके करीब 20 मिनट बाद ही एक हवलदार रवीना के लिए शराब की बोतल लेकर आता है। दरअसल महिला थाना प्रभारी रवीना हर रोज ही रात को शराब पीने की आदी थी। अब रवीना शराब पीने लगती है और जैसे ही शराब पीते पीते रवीना को आधा घंटा गुजर जाता है और उसे काफी ज्यादा नशा हो जाता है। तो रवीना के मन में संबंध बनाने के ख्याल आने लगते हैं। लेकिन वो संबंध बनाए तो किसके साथ बनाए। और इसी बीच में रवीना के मन में ये ख्याल आता है कि जिस बदमाश को आज वो पकड़ कर लाई है वो दिखने में काफी हट्टा कट्टा है, क्यों ना आज उसके साथ ही अपनी प्यास बुझाई जाए। इसके बाद रवीना अपने कैबिन से बाहर निकलकर लॉकअप के पास जाती है और मोहित सेतिया से बोलती है तुम लॉकअप से बाहर आओ। अब रवीना की यह बात सुनकर एक हवलदार लॉकअप का दरवाजा खोलकर मोहित को लॉकअप से बाहर निकालकर रवीना के कैबिन में लेकर चला जाता है। कैबिन में जाने के बाद वो हवलदार मोहित को रवीना के कैबिन में छोड़कर वहां से चला जाता है। जाने के बाद अब कैबिन में 2 ही लोग बचे थे, एक मोहित और दूसरी रवीना। और तभी रवीना मोहित से बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ एक बार संबंध बना लोगे तो बदले में मैं तुम्हें बिना चार्ज लगाए यहाँ से जाने दूंगी। अब मोहित एक जवान लड़का था और रवीना भी दिखने में ठीक ठाक थी। मोहित इसके लिए तैयार हो जाता है और तभी दोनों एक दूसरे के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही मोहित एक ही झटके में अपने और रवीना के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ बड़े ही बेरहम तरीके से संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से रवीना और मोहित की भयंकर आवाजें कैबिन से बाहर भी जाने लगती हैं। और तभी रवीना मोहित से बोलती है तुम थोड़ा आराम से करो। लेकिन मोहित कहाँ मानने वाला था, वो तो लगातार बेरहम तरीके से ही रवीना के साथ संबंध बनाने में लगा हुआ था। उस रात रवीना और मोहित कई बार संबंध बनाते हैं और सुबह होते ही रवीना मोहित को वहां से जाने के लिए बोल देती है। लेकिन जाने से पहले रवीना मोहित से उसका मोबाइल नंबर ले लेती है और उसे बोलती है कि हम आगे भी मिलते रहेंगे। अब इसके बाद ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। अब जब भी रवीना और मोहित का मन करता था तब वो मिलकर संबंध बनाने लगे थे। दरअसल धीरे धीरे रवीना और मोहित एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। और इसी बीच में रवीना और मोहित के अफेयर की जानकारी कोई मोहित के पिता सुरेंद्र को दे देता है। वो व्यक्ति सुरेंद्र को कॉल करके बताता है कि आपका बेटा यहाँ पढ़ाई करने के बजाय
एक महिला दरोगा के साथ अय्याशी कर रहा है। अब यह खबर सुनकर तो सुरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी सुरेंद्र अपने बेटे मोहित को कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं, बेटा मैंने तुझे यहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजा है और तू यहाँ पर अय्याशी कर रहा है। लेकिन मोहित कहाँ मानने वाला था। इसके बाद भी मोहित और रवीना की मुलाकातें जारी रहती हैं और इसके करीब 10 दिन बाद ही मोहित रवीना को अपने साथ छिंदवाड़ा में लेकर चला जाता है। छिंदवाड़ा में जाने के बाद मोहित रवीना को अपने घर पर लेकर जाता है। घर जाने के बाद वो सारे घर वालों से रवीना को मिलाता है और रवीना का रवैया देखकर मोहित के परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद रवीना और मोहित शाम होते ही फिर से बैतूल में लौट जाते हैं। दरअसल रवीना और मोहित अब एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर चुके थे और जैसे ही इन दोनों की शादी के बारे में इन दोनों के परिवार वालों को पता चलता है तो परिवार वाले ये सोचते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दी जाए। दोनों के परिवार वाले इनकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद दोनों परिवार बैठकर इन दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं और इसके करीब 2 महीने बाद ही मोहित और रवीना की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। फिलहाल मोहित और रवीना दोनों शादी करके एक बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।